स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके टेक्निकल्स पर। मैं किशोर चंद्रा आप सभी को का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करते हैं ITI में एडमिशन के लिए फॉर्म निकल चुका है और हम बात करते हैं कौन सा ट्रेड में मतलब एडमिशन लेना चाहिए। ITI के बाद कौन कौन सी स्कोप मतलब जॉब कहाँ कहाँ मिलने वाली है, आप किस कॉलेज में SCBT में या तो NCBT में एडमिशन लें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ITI अगर आप करना चाहते हैं और अगर आपने किसी पर्टिकुलर ट्रेड को चुन लिए हैं तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस ट्रेड में एडमिशन ले लेंगे। अगर आपका परसेंटेज उतना है तो अगर आपको कहीं सीट मिल जाता है अच्छी बात है। बट जो बंदा या तो बंदी ये सोच रही है कि वो कन्फ्यूज़न कि कौन से ट्रेड लेकर पढ़ें, आगे चल के क्या करेंगे ऐसे तो वैसे खुद का फैसला तो वो सबसे अच्छा खुद ही कर सकती है और कर सकता है। बट मैं आपका केवल मार्गदर्शन कर सकता हूँ क्योंकि मैं ITI किया हूँ और एक ट्रेड में मैं भी साल भर का किया हूँ, इसलिए मैं आपको ज़रूर कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप ITI करने की सोच रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि NCBT ITI में आप ITI करें। उसके बाद अगर मिलता है तो, और नहीं मिलता तो आप SCBT से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। NCBT की बात करें तो सेमेस्टर वाइज होता है और एग्ज़ाम के तो पैटर्न अलग बस रहते हैं, उसमें वैकल्पिक प्रश्न आपको मिलेंगे। और SCBT की बात है तो उसमें आपको विस्तार पूर्वक जैसे कि 10वीं 12वीं वगैरह हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उस टाइप से एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें डिटेल में आंसर लिखना पड़ता है। तो ये रही बात आपकी मतलब कौन से ITI से हम ITI करें। तो कोशिश कीजिए कि NCBT मिले, क्योंकि दोस्तों आगे चल के अगर हम जॉब की बात करें तो NCBT और SCBT में कहीं कहीं पे ये रिक्रूटमेंट में कई बार बोला जाता है कि NCBT वालों को लिया जाएगा, SCBT वालों को नहीं लिया जाएगा। जैसे महारत्न कंपनियां हैं उनमें ज़्यादातर NCBT वालों को ज़्यादा चांस मिलता है। अगर आपका ITI NCBT से है तो आप रोज़गार के लिए कहीं नहीं रुक सकते, अगर SCBT वाले हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, मैं यही बोलना चाहता था। और रही बात ट्रेड की तो आप मैं तो बोलूँगा देखिए एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आप किसान के पास रोज़गार मांगे जाएंगे तो क्या बोलेगा वो, भाई आप खेती करो करके बेटर आपको, क्योंकि वो खेती के बारे में जानता है। दूसरी बात रही अगर आप बनिया के पास जाएंगे तो वो बोलेगा भाई रोज़गार कर लो आप, मतलब कहना चाहिए आप किसी दुकान में किराने दुकान खोले तो मेरे साथ दुकान बढ़े। तो वकील के पास जाओगे तो वकालत करने के लिए बोलेगा। ऐसे हर कोई अपने अपने ट्रेड के या तो अपने मतलब अपने लाइन के बारे में ही बताता है। तो यहाँ पर भी मेरी अगर बात किया जाए तो मैं भी आपको टेक्निकल एरिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक के बारे में ज़्यादा बेटर मतलब सलाह दूँगा, क्योंकि इनमें ऐसा है कि अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल या तो इलेक्ट्रीशियन का भी काफ़ी सारा सिलेबस इनमें आता है, फिटर का बहुत सारा आता है इसमें, और वेल्डर का भी आता है। देखिए वेल्डर में सभी वेल्डिंग आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और फिटर की रही बात तो उसमें देखिए धातु चादर प्रक्रम, आपको प्लम्बिंग का पाइप फिटिंग वगैरह इसमें बताया जाता है। इलेक्ट्रीशियन का वायरिंग, कलर कॉम्बिनेशन, वायरिंग कहाँ कहाँ, जैसे कि देखिए कार वगैरह में रही बात ऑटोमोबाइल्स की, मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक में तो वायरिंग तो पूरा अभी के वर्तमान की अगर मैं कार की बात करूँ तो पूरा वायरिंग से पूरा लैस रहता है, वो भरा रहता है पूरा। अगर आपको वायरिंग वगैरह नहीं आता, इलेक्ट्रिकल काम नहीं आने वाला, तो अभी वर्तमान की गाड़ियों का आप हल करना भूल जाइए, आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेस्ट मैं बोलूँगा कि अगर आप टेक्निकल एरिया में जाना चाहते हैं तो आप डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक बिल्कुल चूज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा है वो, क्योंकि इनमें आप सब चीज़ सीख जाएंगे। और रही बात आपकी कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, तो दोस्तों ITI करने वाले बंदे वैसे कहीं भी नहीं रुकेंगे, उनको रोज़गार कम से कम 20,000 रुपया सैलरी का जॉब कहीं भी मिल सकता है। 10,000 12,000 रुपये का सैलरी तो स्टार्टिंग रेट में मिलता है, लेकिन देखिए जहाँ अभी रोज़गार का इतना मारा मारी है तो वहाँ पे आप 10,000 12,000 रुपये का भी अगर जॉब प्राइवेट जॉब को मिल जाता है तो आप अपना उससे कोशिश करके आगे चल के अच्छे से मतलब और कोई कोशिश करते करते आप कोई और जॉब उसमें कर सकते हो। आप अगर आप ITI किए और अच्छा आपका वो है पकड़ है तो आप किसी भी वर्कशॉप में आप वर्क मैनेजर या तो टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। टेक्नीशियन तो आप कहीं भी बन सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब की बात तो
महारत्न कंपनियाँ, नवरत्न कंपनियाँ, और जैसे कि रेलवेज में हो गया, SCCL हो गया, ये सब सभी जगह पे निकलता है ITI के लिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एरिया से हैं तो अगर आप ITI के हैं तो ध्यान दीजिए कि आर्मी में अगर जा घुसने की, आर्मी हमारे यहाँ जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं, हमारे सरकारी जितने भी संस्थाएं हैं डिफेंस के लिए, जैसे कि आप BSF हो गया, आपका CRPF हो गया, नेवीज हो गया, या तो फिर एयरफोर्स हो गया, इन सभी में टेक्निकल ज़रूरत पड़ता है। और लोग सोचते हैं कि मैं ITI किया हूँ, मैं सैनिक कहाँ बन पाऊँगा, ऐसे सोच के मतलब वो प्रयास नहीं करते। लेकिन मेरे कई दोस्त हैं जो मतलब हमेशा ये सैनिक वाला भर्ती में जाते रहते हैं, तो लोग बताते हैं कि ट्रेड वाला कोटा हमेशा खाली रहता है, वहाँ कोई डालते नहीं, ट्रेड वाले डालते हैं कम संख्या में, बट ज़्यादा सीट खाली जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपका उम्र है और अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं या तो फिर देश की सेवा करना चाहते हैं, वहाँ भी हो सकता है। ट्रेनिंग तो सभी को दिए रहते हैं, सभी को युद्ध में जाना नहीं पड़ता है, बट आपका जो काम रहेगा वही काम आपको करने को मिलेगा। बट ये एक अच्छा हो सकता है आपके लिए। अगर आप ITI किए हुए तो आप कोशिश कीजिए कि आप आर्मी में जा सकें, यहाँ भी आपको चांस मिलेगा। और दोस्तों रही बात आपकी ITI, अगर एक सोच की, मतलब मैं बताना चाहूँगी कि लोग सोचते हैं कि ITI में कर लें मेरे को कहीं भी जॉब मिल जाएगा, ठीक है, तो ये गलतफहमी मत पालिए दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी ऐसा होते जा रहा है कि देखिए ITI तो एक ऐसा मतलब संस्था है जहाँ से, देखिए ITI का मतलब है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कंपनी में काम करने के लिए ट्रेंड किया जाता है बंदे को। मतलब उसको एक कॉपी किताब लेकर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है, उनको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत रहता है। लेकिन अभी आप जान रहे हो भारत में कोई भी ITI ऐसा नहीं है जहाँ पे मतलब दक्ष टीचर हो या तो फिर सिखाने वाले हों, ऐसे नहीं है। अभी टोटल सभी जगह पैसा हो गया है कि स्टूडेंट को सामने बैठा दिया जाता है बस, और थ्योरी के बुक लाओ, उसको लिखो, नोट्स बनाओ, और उसके बाद एक नोट्स तैयार करो, फिर उसको बढ़िया लाकर एक बुक बनवा के मतलब बाइंडिंग करा के, और टीचर से या तो ट्रेड टीचर से वो करवा लो, साइन वाइन करा लो, और लगता है कि वहाँ से आपको हो गया कंप्लीट, ऐसा सोचते हैं। और ऐसे ही अभी का पढ़ाई चल रहा है। बट आप कोशिश कीजिए कि सीखने की कोशिश कीजिए, आप कहीं और से कहीं और कोई, जैसे देखिए अभी मैं ही इसमें आप YouTube चैनल अब मैं अपना बना रहा हूँ, चला रहा हूँ, और मैं डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक वालों के लिए अच्छा मतलब जानकारी मुहैया करा सकता हूँ। तो आप अगर चाहें तो आप मेरा भी आप YouTube क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको ज़रूर वहाँ से फ़ायदा होगा। आपके सारे सवाल मैं बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम तक इसमें अपना समय दिया है। 2005 से मैं भी ऑटोमोबाइल से एरिया में रहा हूँ, और मैं पूरा सीखने के बाद ही मैं ITI किया हूँ। 2017 से पास आउट मेरा भी है, तो मैं आपको मार्गदर्शन आपका ज़रूर कर सकता हूँ, और आप कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ITI करने के बाद सर्टिफिकेट लेकर आप कहीं भी जॉब मांगने चले जाएंगे, जॉब तो मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको बुरी तरह से यूज़ किया जाएगा वहाँ। क्योंकि देखिए आप ये बुक पढ़ के आप कोई भी सिस्टम को हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप अप्रेंटिसशिप में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको सीनियर लोग क्या बोलेंगे, भाई स्पैनर ला, ये ला, वो ला करके काफ़ी सारा मतलब परेशानियाँ मतलब होता है, ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूट में अच्छी तरह से सीख गए हैं तो वहाँ से अगर आप अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होने वाला है। लेकिन आप कुछ नहीं जानते रहेंगे, केवल बुक पढ़ कर जाएंगे, और बुक को पढ़ने से टर्म्स और कंडीशन समझ में नहीं आते हैं। जब तक अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे आपको, तो आपको अच्छे से सिलेबस में क्या बताया जा रहा है, इंजन का देखिए, इंजन मैं समझता हूँ कि, और लोग भी बताते हैं जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम, कि डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक काफ़ी कठिन सब्जेक्ट है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको नहीं चूज़ करते हैं। और सही बात भी है थोड़ा सा कठिन, टफ है। जब मैं पहली बार सीखने गया था तो मेरा एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 6 महीने के बाद मेरे को ऐसा लगा इतना सारा पुर्जा है, नट बोल्ट है, सारे का नाम कौन याद रखेगा, ऐसा कर मैं 6 महीने के बाद भाग कर आ गया था घर, ठीक है। रहने को गैरेज मेरे भैया का ही था, वो मेरे बड़े भैया थे। लेकिन 6 महीने बाद फिर घर में पापा समझाए कि नहीं, कोशिश करने पर सब हो जाता है, तो तू जा फिर ट्राई करके। तो फिर मेरे को बहुत सारे मतलब बातों से ऐसा वो करके एक को बना के समझाएगा, तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, करना चाहिए। फिर मैं जाके कोशिश किया, तो मैं लगभग 3 से 4 साल में सारा काम मतलब लगभग अपने, देखिए पूरा काम तो कोई नहीं जानता यार, बोलते हैं सब लोग ऐसे ही कि अगर कोई बोलते मैं पूरा जानता हूँ, डॉक्टर हुआ या तो फिर ये मैकेनिक वाला लाइन हुआ, ये सारी चीज़ ऐसे ही कि हमेशा चेंज होता रहता है, और पूरा कोई नहीं सीखते इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल शौक से लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप NCVT पहले ट्राई कीजिए। दूसरी बात, अच्छा ट्रेड आपको चुनिए, और बिल्कुल सीखने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, लिखने में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आजकल कहीं टीचर नहीं मिलने वाला है आपको, तो कोशिश कीजिए। मैं बोलता हूँ, अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सकता है अगर आपको मेरी मतलब ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरी जानकारी अच्छा लगता है, तो आप मेरा YouTube चैनल ज्वाइन कीजिए, और मैं बिल्कुल आपको कोशिश करूँगा हेल्प करने की।
आप सारे चीज़ समझ जाएंगे। इसलिए मैं अपने आसान भाषा में बताता हूँ। मैं कोई ज़्यादा वैसे बड़ा भयानक है तो कहना चाहिए कोई प्रसिद्ध टीचर हूँ नहीं, बट अपने लाइन का मैं आपको अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ। धन्यवाद।